जहाँ जहाँ से हमारे विचार निकलेंगे, संस्कार निकलेंगे, वहाँ वहाँ से हमारी संस्कृति निकलती चली जाएगी। इसलिए 100 वर्षों की इस यात्रा में 5 चीज़ों को बड़े महत्वपूर्ण तरीके से जोड़ा गया है। और ये 5 चीज़ें जिनका वर्णन वेदों में भी आया, उपनिषदों में भी आया, दर्शन में भी आया, रामायण में भी आया, गीता में भी आया, सब जगह आया। इन 5 चीजों की चर्चा ब्रह्मा से लेकर के महर्षि दयानंद पर्यंत ऋषि मुनियों ने यत्र तत्र सर्वत्र की है। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज इन्हीं 5 चीजों को प्रमुखता प्रदान करते हुए संघ चल रहा है। वर्तमान में जो संघ के संचालक हैं श्रद्धेय आदरणीय भागवत जी, वो जिस जिस स्थान पर जाते हैं या उनके निर्देशन में कार्य करने वाले हमारे धर्म योद्धा जहां जहां जाते हैं, वो इन 5 चीजों को रखते हैं। और यदि ये 5 चीजें लागू हो गई तो मैं एक बात तो कह दूं, ये जो संस्कार और संस्कृति धीरे धीरे निकलती जा रही है ना, ये स्थापित हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। और आज इसको स्टेबल करना, इसको स्थापित करना क्यों आवश्यक है, तो मैं उसका भी संकेत आपको कर दूं। हमें लगता है कि जहां पर मत संप्रदायवादी लोगों की संख्या बढ़ती है, या तो हम वो स्थान छोड़ दें और दूसरे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, तो इसका ये समाधान है। लेकिन ये समाधान नहीं है, ये समाधान नहीं है। आपने एक जगह से मकान छोड़ा और दूसरी जगह बना लिया कि जी यहां पर तो दूसरी विचारधारा के लोग रहते हैं। और कौन है वो लोग? अब जो गाय को पूजता है वो गाय खाने वाले की बराबर में कैसे रह सकता है? आप विचार करना। जो बहन बेटियों के लिए सम्मान अपने मन में रखता है, मातृवत परदारेशु परदर्वेशु लोष्टवत, कि यदि आयु में बड़ी है तो वो मेरी माँ के समान है, अगर छोटी है तो वो मेरी बहन के समान है, और पता लगा अगर और छोटी है तो वो मेरी बेटी के समान है, तो जो मातृशक्ति के लिए ये सम्मान रखता हो, क्या वो लव जेहाद जैसे एजेंडों को सहन कर जाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। अब आप सोचो कि ऐसी जगह से हमें स्थान छोड़ देना चाहिए और ऐसे लोगों के बीच में हमें नहीं रहना चाहिए। तो मैं पूछना चाहती हूँ, जितने भी मेरे भाई, मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, कब तक छोड़ेंगे? अफगानिस्तान तक जड़ें फैली हुई थी, और महाभारत को अगर पढ़ोगे तो पूरी धरती पर सनातन फैला हुआ था। पर आप चिंतन करो, मतलब आज हमें वो डराएंगे जो 2500 वर्ष पहले आए, या वो डराएंगे जो 1400-1500 वर्ष पहले आए? और हम जो इतने करोड़ों वर्षों पहले की संस्कृति को लेकर के बैठे हैं, अगर हमने प्लान करना शुरू किया, छोड़ना शुरू किया, तो कब तक छोड़ेंगे? आप चिंतन तो करो। चीन छोड़ दिया, कभी आपका ही हिस्सा था। ये कजाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, यहां तक आपकी सनातन की जड़ें फैली हुई थी। बांग्लादेश का हिस्सा छोड़ दिया, इधर पाकिस्तान छोड़ दिया, और जब छोड़ने की आदत पड़ गई तो छुड़वाने वाले तो आज भी नारे लगाएंगे, आज भी लगाएंगे कि पहले पाकिस्तान लिया था, अब फिर हम दूसरा देश ले लेंगे। तो बात छोड़ने से नहीं बनेगी, बात बनेगी डटने से, बात बनेगी मजबूती रखने से। और मजबूती केवल गोलियों से या तलवारों से ही नहीं आती, मजबूती केवल लाठी या डंडों से नहीं आती। तलवारें भी हो, गोलियां भी हो, लाठी भी हो, डंडे भी हो, पर मैं व्यक्तिगत रूप से मानती हूं विचारों की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई होती है। वैचारिक क्रांति सबसे बड़ी क्रांति होती है। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अयोध्या में मंदिर बना, मैं भी बड़ी प्रसन्न थी, आप सब भी प्रसन्न रहे होंगे। बात राजनीति की नहीं है, बात है उस स्वाभिमान की जिसको कुचला गया था कभी। अब जब वो 500 वर्ष के बाद में मंदिर बना तो हम सबके लिए गौरव की बात थी। लेकिन मैं उस दिन एक बात बोल रही थी, दिल्ली में मैं थी, मेरी कथा चल रही थी वहां पर, तो जब न्यूज वाले आए तो उन्होंने पूछा आप मंदिर के बारे में क्या कहेंगी? मैंने कहा कहना ही क्या है, शब्द नहीं है मेरे पास। 500 वर्ष की गुलामी का कलंक अगर माथे से धुल गया तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात और नहीं हो सकती। पता नहीं कितनी आंखें चली गई, तरस गई, वो देख नहीं पाई।
खाए, जिन लोगों ने लाठियां खाई, डंडे खाए, मुसीबतें सही, वो मंदिर को बनते हुए देख नहीं पाए। पर हम कितने सौभाग्यशाली हैं, ना हमने लाठी खाई ना डंडे खाए, लेकिन फिर भी भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देखा। हम सौभाग्यशाली, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद आज हमें प्राप्त हुआ कि हमने मंदिर को देखा। बहुत अच्छी बात है। इस पर कुछ कहना चाहेंगी? मैंने कहा एक बात कहूंगी अपने सभी हिंदू भाइयों से, मंदिर बन गया, बहुत अच्छी बात है, बड़े सम्मान की बात है, मजबूती से बना, बहुत अच्छी बात है। मंदिर के इस समय जो वर्तमान में महामंत्री जी हैं श्री चंपत राय जी, उनसे भेंट हुई अयोध्या के अंदर, तो उस समय पता लगा इतना सहयोग किया लोगों ने कि मंदिर का निर्माण कार्य होकर के भी धन बच जाएगा, जिससे मंदिर में और अच्छी योजनाएं चलाई जा सकती हैं। इतना सहयोग, इतना उत्साह था लोगों में। लेकिन मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगी, क्या अयोध्या का मंदिर पहली बार बना है? इससे पहले नहीं बना क्या? जोर से बोलो, बनाना। सोमनाथ का मंदिर कई बार टूटा, कई बार बना। काशी विश्वनाथ पर कई बार हमले हुए, कई बार बना। अयोध्या पर कई बार हमले हुए, जोर से बोलो, कई बार बना। मथुरा की भी यही स्थिति है। इसका मतलब मंदिर बने भी हैं, टूटे भी हैं। तो आगे ऐसा नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी तो नहीं ना, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर दोनों पक्षों को सोच के चलें, तो मैंने एक बात कही थी, देखो ये मंदिर है, प्रतीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब हिंदू भाई जब तक अपने हृदय पर भगवान राम का चरित्र लिख करके अपना विचार और चरित्र रूपी मंदिर नहीं बनाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। और जब हमारे हृदय में राम होंगे, जब हमारे चरित्र में घनश्याम होंगे, जब हमारी विचारधारा में हनुमान होंगे, तो मैं कहती हूं चाहे कोई बाबर आ जाए, कोई गजनी आ जाए, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि हमारे चरित्र के मंदिर को तोड़ सके, हमारी आस्था के मंदिर को तोड़ सके। क्योंकि हमारे यहाँ बड़े नहीं, हमारे यहाँ 7 साल के, 6 साल के दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह के बालक जैसे बच्चे भी अपनी कुर्बानी धर्म के लिए देना जानते हैं। हम उनके वंशज हैं, हमारी रगों में उनका खून। बस दुख केवल एक ही बात होता है, जब दशमेश पिता गुरु गोविंद की संतानें, जब वीर बंदा वैरागी की संतानें, जिस मिट्टी में भगत सिंह जन्मे हो, जिस मिट्टी में उधम सिंह जन्मे हो, बस दुख इस बात का होता है जब वहाँ बढ़ते हुए इन फादर वालों को नहीं रोक पाते और बढ़ते हुए चादर वालों को नहीं रोक पाते। दुख इस बात का होता है। और मुझे फादर वालों से और चादर वालों से भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सम्मान करती हूँ जब बात एपीजे अब्दुल कलाम की आती है, मैं सम्मान करती हूँ जब बात अशफाक उल्लाह खां की आती है, मैं सम्मान करती हूँ जब बात अब्दुल हमीद की आती है। लेकिन उनका क्या करें जिन्हें हम फूटी आंख नहीं भाते, जो दिन रात योजना बनाने में लगे रहते हैं कि कब इन हिंदुओं का सत्यानाश किया जाए, जिनकी पूरी योजनाएं केवल इसी पर टिकी हुई है कि भारत के रंग को बदलना है। पर रंग तो नहीं बदलेगा, रंग तो नहीं बदलेगा। और क्यों नहीं बदलेगा? कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोरे जहां हमारा। रंग तो नहीं बदलेगा। बहुत लोगों ने हमले किए इस सनातन धर्म पर, मैं मानती हूँ निश्चित कमजोर हुआ, सीमित भी हुआ, पर मिटा नहीं और मिटेगा भी नहीं। 1 अरब 96 करोड़ 8,53,126 वर्ष की विचारधारा को कोई धुएं में नहीं उड़ा सकता। लेकिन हानि तो होती है, बार बार चोट लगेगी, टक्कर लगेगी, तो कमजोरी तो, जोर से बोलो, आएगी। तो जो कमजोरी आई है, 800 वर्ष की मुगलों की गुलामी ने, 200 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी ने जो कमजोरी ला करके खड़ी की है, उस कमजोरी को दूर करने के लिए आपको पंचायतन को अपनाना है। किसको अपनाना है जी? पंचायतन। पहली बार शब्द सुना है या पहले भी सुना है? सारे हिंदू बैठे हुए हैं। पंचायतन पूजा आती है हमारे यहाँ, पंच महायज्ञ आते हैं हमारे यहाँ, 5 भूत आते हैं हमारे यहाँ। भूत के माने हैं अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। 5 का बड़ा महत्व है। ऐसे ही मैं निवेदन कर रही थी कि माननीय भागवत जी का आदेश और वेदों से और शास्त्रों से निकाला गया एक सार 5 नियमों के रूप में है। 5 नियमों के रूप
रूप में 5 मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे पहली मान्यता है, अगर हम सनातन को बचाना चाहते हैं, हिंदुत्व को बचाना चाहते हैं, ये देश मेरा है। मेरा का मतलब ये हमारा देश है, राम के मानने वालों का, कृष्ण के मानने वालों का। उन्हें कह रही हूं संबोधित करके, उनसे ही निवेदन कर रही हूं हाथ जोड़ करके, उन्हें जगाने का काम कर रही हूं। पंक्तियां भी गाया करती हूं कि राम के वंशज, कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज, कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। कितनी पावन है ये धरती, विश्व लेखनी वर्णन करती, गंगा यमुना की धाराएं कल कल करती यहाँ विचरती। इसी धरा पर दिया प्रभु ने, इसी धरा पर दिया प्रभु ने मधुर वेद का ज्ञान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। अरे राम के वंशज, कृष्ण के बेटे, ऋषियों की संतान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान, तू अपने गौरव को पहचान। और हमारा गौरव क्या है? रावण का वध करके राम जी, लक्ष्मण जी बैठे हैं, विभीषण का राज्याभिषेक होना है। लक्ष्मण जी के मन में आया, भैया लंका को हमने जीता, रावण को हमने मारा, सारी ताकत हमने लगाई, तो अयोध्या को तो भरत संभाल ही रहे हैं, क्यों ना हम लंका पर अपना राज्य स्थापित कर ले। कितनी सुंदर, ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मण जी को प्रॉपर्टी डीलिंग का अच्छा अनुभव था। राम जी से कह रहे, राम जी ने कहा लक्ष्मण ये नहीं हो सकता। पहली बात तो विभीषण को वचन दिया है लंकेश बनाने का, उस वचन में भी बंधा हुआ हूं। और रामो दुर्भानाशते, राम 2 बार नहीं बोलता, राम 1 बार ही बोलता है। दूसरी बात, अपि स्वर्णमयी लंका नमेन लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये लंका बहुत सुंदर सोने की, पर मेरे लिए रुचिकर नहीं है। क्यों? जो अपनी जननी और अपनी जन्मभूमि होती है, अगर राम को कोई स्वर्ग भी देगा तो राम स्वर्ग को ठोकर मार देगा, पर जननी और जन्मभूमि को नहीं ठुकराएगा।